नमस्ते। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में 2 दिनों में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में उल्लास बना रहे, आपका जीवन पूरी तरह से उत्सव के रूप में रहे और आप खुश रहें, सुखी रहें, सानंद रहें। मेरा प्रयोजन अपने वीडियोस को हर सप्ताह अपलोड करने का यही रहता है कि मैं इसके माध्यम से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाऊं, कुछ पॉजिटिव इनपुट्स दूं। अपने जो एक्सपीरियंस है 36 साल के, उसके निचोड़ को आपके सामने में लाऊं और ये बताऊं कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी सेवा ग्राहकों को देते जाना है और उसके बियॉन्ड आपसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके नियम के तहत आप ग्राहकों की सेवा निरंतर करते रहें, अच्छे से करते रहें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते रहें। इसी मुद्दे पर हमारे कुछ कुलीग्स ने मुझे एक प्रश्न भेजा कि हम तो अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राहक कभी कभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा व्यवहार कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो क्यों नहीं ग्राहक अपना व्यवहार ठीक रखें ताकि हम भी अपना व्यवहार ठीक रखें। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपके कंट्रोल में आपका व्यवहार है, आपके कंट्रोल में आपका जो सर्विस देना है वो है, आपके कंट्रोल में आपका मन है, आपका पूरा इनर सेल्फ है। दूसरों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। दूसरों के कंट्रोल की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप अपने आप को संभालिए। इस संदर्भ में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो मैंने पढ़ा है कहीं पे। एक न्यूज़पेपर वेंडर हुआ करते थे जिनका एक छोटा सा शॉप हुआ करता था। उनके पास हर तरह के न्यूज़पेपर होते थे, हर तरह के ग्राहक उनके पास आते थे, न्यूज़पेपर लेते थे, चले जाते थे। कुछ ग्राहक अच्छा व्यवहार करते, अच्छे से उनके हाथ में पैसा पकड़ाते, चले जाते। कुछ व्यवहार करते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं, चुपचाप लेते, पैसा देते, चले जाते। कुछ आते एक तरह से दुर्व्यवहार भी करते, पैसा भी फेंक के देते और वो चले जाते। यह न्यूज़पेपर वेंडर सबको थैंक्स बोलता, सबसे मुस्कुरा के बात करता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। एक दिन उस न्यूज़पेपर वेंडर का जो असिस्टेंट था, उसने देखा कि एक ग्राहक आया। वो रोज वैसे ही आते थे, उसी समय पे आते थे। पेपर खींच के निकाला, पैसा फेंका और चलता बना। वेंडर ने उसी तरह से नमस्कार किया था और उन्हें धन्यवाद किया, लेकिन उसे पलट के भी नहीं देखा, कोई जवाब नहीं दिया। तो जो असिस्टेंट था उसने न्यूज़पेपर वेंडर से पूछा कि सर, मैं रोज ये देखता हूं कि आपके साथ ये इसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन आप इन्हें कुछ कहते नहीं। आप इन्हें हरदम नमस्कार करते हैं जब ये आते हैं, जब ये जा रहे होते हैं तो इन्हें धन्यवाद करते हैं, ये पैसा फेंक के देते हैं, फिर भी आप ये नहीं कहते कि आप उठा के रख दो, आप यहां पे पैसा दो, मेरे हाथ में पैसा दो। आप चुपचाप वो गिरा हुआ पैसा उठा लेते हैं, उन्हें थैंक्स करते हैं और वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों? आप उन्हें बोलते क्यों नहीं कि वो ठीक से व्यवहार करें? न्यूज़पेपर वेंडर ने अपने असिस्टेंट को कहा कि दूसरों की नेगेटिविटी का रिस्पॉन्स अगर मैं नेगेटिविटी से दूंगा तो अपने भीतर मुझे नेगेटिविटी भरनी होगी, मुझे अपने भीतर विष भरना होगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं अपने नेचर को दूसरों के नेचर के हिसाब से ढालना नहीं चाहता। मैं अपने नेचर को जैसा हूं वैसा ही बना के रखना चाहता हूं, और इसीलिए दूसरे कैसा व्यवहार करते हैं ये उनके कंट्रोल में है। दूसरे किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ये उनका संस्कार है, उनका नेचर है। हम उसके चलते अपने संस्कार, अपने नेचर को क्यों बदले? हमारा काम है सेवा देना, हमारा काम है मुस्कुरा के स्वागत करना, हमारा काम है मुस्कुरा के धन्यवाद करना, हम वो करें। ये एक बहुत बड़ी बात उस न्यूज़पेपर वेंडर के माध्यम से हमें सीखने को मिली। दूसरी स्टोरी है, एक बुजुर्ग महिला बस में ट्रैवल कर रही थी।
उनके बगल की सीट खाली थी। अगला बस स्टॉप आया। उस बस स्टॉप पे एक यंग सी लेडी चढ़ी जिसके पास काफी बैग्स थे और वो उस खाली जगह पे बैठ गई। जाहिर है बैठने के क्रम में उनके बैग्स, जो वेरियस बैग्स थे, उससे उन बुजुर्ग महिला को काफी चोट लगी। पर बुजुर्ग महिला ने कुछ भी नहीं कहा। वो थोड़ा सा और खिसक के उन्होंने उसे जगह दिया। फिर वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रही थी यंग लेडी, उसमें फिर चोट लगी बुजुर्ग महिला को, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय के पश्चात उस यंग लेडी ने बुजुर्ग महिला से पूछा कि मैडम, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछो बेटा। तो मेरे बैग से आपको इतनी बार चोट लगा, आप गुस्सा ही नहीं, आपको गुस्सा नहीं आया, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ऐसा क्यों? बुजुर्ग महिला ने कहा, हमारी और तुम्हारी जर्नी बहुत ही छोटे पीरियड की जर्नी है। अगले बस स्टॉप पे मैं उतर जाऊंगी। मैं अपने दुर्व्यवहार से तुम्हें तकलीफ दूं तो फिर तुम क्या मेमोरी लेके जाओगी? तुमने जानबूझ के तो मुझे चोट नहीं लगाई, बैठने के क्रम में चोट लग गई। और अगर तुम जानबूझ के भी चोट लगाती ना, तो यह तुम्हारा नियत है। मेरी नियत तुम्हें दुर्व्यवहार कह के तकलीफ देने की नहीं है। हम सबकी जर्नी बहुत छोटी है। पूरे लाइफ की जिंदगी आप देख लीजिए, जिंदगी की जर्नी बहुत छोटी है। दूसरे के व्यवहार से अपने व्यवहार को अगर हम चेंज करने लगे ना, कि वो एक जो कहावत बोलते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, मैं इस थ्योरी में बिलीव ही नहीं करता। मैं यही कहता हूं कि आपका व्यवहार है। अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे तो आप भी तो वही हो गए। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रहा? फिर आप में रिजेंटमेंट क्यों होता है? अपने व्यवहार को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए। दूसरे जैसे भी रिएक्ट कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उससे अपने आप को नेगेटिवली इंपैक्ट मत होने दीजिए। कहानी सुनाने का मुझे बहुत शौक है और कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं। पिताजी से सुनी है, माताजी से सुनी है, दादी से सुनी है। तो इसी से संबंधित है ये जो दोनों कहानी मैंने सुनाई। उसी क्रम में हम लोग के पूरे जीवन में ये सारी चीजें होती रहती है ना। कोई कुछ बोल गया, कोई ग्राहक बोल गया, कभी कोई सुपीरियर अथॉरिटी कुछ बोल जाते हैं, हमारे भीतर आक्रोश आ जाता है। मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं ना, उससे अपने आप को रिंग फेंस कर लीजिए। आप अपने व्यवहार को, अपने नेचर को कभी भी एडवर्सली इंपैक्ट मत होने दीजिए। और इसी क्रम में मैं आपको जो तीसरी और अंतिम कहानी इस सीरीज का सुना रहा हूं, वो ये है कि एक जगह बाढ़ काफी आ गया था, एक गांव के आसपास में। वहां तालाब था, उस तालाब में कछुए रहते थे और एक बिच्छू था जो बह के उस बाढ़ में पानी के भीतर डूब रहा था। किसी तरह से बिच्छू ने एक घास का सहारा लिया और एक तैरते हुए कछुए को रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि देखो मैं डूब रहा हूं, मुझे उस पार जाना है, तुम मुझे क्या उस पार पहुंचा दोगे? कछुए ने कहा कि भाई तुम तो डंक मारते हो, तुम अगर मुझे डंक मार लोगे तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। बिच्छू ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं मैं डंक नहीं मारूंगा, तो मुझे काइंडली उस पार पहुंचा दो। कछुए ने उसके आग्रह को मान लिया। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर के बाद तैरते हुए जब कछुआ आगे बढ़ा, बिच्छू ने डंक मार दिया कछुए को। कछुए ने धीरे से महसूस किया डंक और बिच्छू को कहा तुमने डंक मारा, तुम अपने प्रॉमिस नहीं निभा पा रहे हो। बिच्छू ने माफी मांगी, कहा फिर दोबारा नहीं करूंगा। फिर कुछ देर तैरते हुए कछुआ आगे बढ़ा, फिर बिच्छू ने डंक मारा। कछुआ परेशान हो गया, उसने कहा भाई तुमने प्रॉमिस किया था, दोबारा फिर तुमने मार दिया डंक, मुझे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है। बिच्छू ने कहा अब मैं किसी भी हाल में डंक नहीं मारूंगा, मैं अपने डंक को पकड़ के बैठा हुआ हूं, तुम चिंता मत करो, मुझे उस पार पहुंचा दो। किनारे पहुंचते पहुंचते बिच्छू ने तीसरा डंक भी मार लिया। कछुए ने किसी तरह से उसे पार पहुंचाया और कहा कि तुमने प्रॉमिस करने के बावजूद डंक मारा, ऐसा क्यों? बिच्छू ने कहा मेरी आदत है डंक मारने की, मैं अपने आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता।
तो कछुए ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिएगा। कछुए ने कहा, आदत तो मेरी भी है डुबकी लगाने की पानी में, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने आदत को कंट्रोल किया। अगर मैं डुबकी लगा देता ना तो तुम डूब के मर जाते। क्या तुम अपनी आदत को रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर मेरी जगह कोई दूसरा कमजोर शेल वाला प्राणी होता, मछली होती कोई, तो क्या वो इस डंक को सह पाती? मेरा तो जो पीठ है वो बहुत ही मजबूत है, हार्ड शेल का बना है, डंक उस पर असर नहीं करता। लेकिन अगर कोई मछली तुम्हें तैर के पार करा रही होती तो क्या हालत होती? मेरा यही कहना है, अगर कभी भी हमारे भीतर नेगेटिविटी, आक्रोश आए भी ना, कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि उस आक्रोश से दूसरों को हार्म हो सकता है, आपको तो होगा ही। कहा ही जाता है कि माचिस दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। तो अगर गुस्सा आपके भीतर है तो आप ही को हार्म होगा। अपने व्यवहार को जो आपके कंट्रोल में है अच्छा रखिए, बढ़िया रखिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। दुर्गोत्सव अच्छे से मनाइए, प्रसन्न रहिए, आपके जीवन में उल्लास बना रहे, आपके जीवन में भांति भांति के फूलों की खुशबू बिखरी रहे, आपका जीवन सुखी और सानंद हो। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए। पॉजिटिविटी जितनी शेयर की जाएगी उतना अच्छा होगा। नमस्कार।